बहुत समय पहले की बात है कि एक किसान था जो अपने घर पर ही रहता था, मगर अपने घर से खुश नहीं था। उसके खुश न रहने का कारण यह था कि वह अपने गांव से परेशान रहता था। उसको लगता था कि यह गांव एक जंगल है और वह इस जंगल में अकेला रहता है। समय कुछ और बीता तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपना सब कुछ बेचकर शहर में जाकर एक आलीशान घर लेकर रहूं। फिर क्या था, उसका एक दोस्त शहर में रहता था। उसने फोन करके उसको बुलाया और बोला, दोस्त मैं भी शहर में आकर बसना चाहता हूं। फिर उसके दोस्त ने पूछा क्यों? तब किसान ने बताया कि वह यहाँ की जिंदगी से परेशान हो गया है। यहाँ पर ना तो रास्ता ठीक है और ना ही कुछ खास सुविधा है। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी आ जाता है। जब तेज हवा चलती है तो घर में पेड़ के पत्ते भर जाते हैं। इसी वजह से मैं इस घर को बेचकर शहर में बसना चाहता हूं। फिर क्या, उसके दोस्त ने बोला, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारा घर बिकवा दूंगा। ऐसा बोलकर उसका दोस्त शहर चला गया। कुछ और समय बीता और एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा कि एक घर बहुत ही सुंदर है और उस पर लिखा है कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों से घिरे सुंदर पर्यावरण में अपना घर बनाइए। यह देखकर उस किसान ने सोचा कि आज ही इस घर की बुकिंग करता हूं। उसने जब उस फोन नंबर को देखा तो उसने देखा कि यह फोन नंबर तो उसका ही है और यह विज्ञापन भी उसके घर का ही है। यह देखकर उसको बहुत ही अफसोस हुआ और वह समझ गया कि वह अपने सपनों के घर में ही रहता है। इसी तरह हमारी और आपकी जिंदगी में भी है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है उसको कभी नहीं पहचान पाते और ना ही उससे संतुष्ट हो पाते हैं। हमेशा दूसरों की चीजों को ही अच्छा समझकर हमेशा अपनी जिंदगी में दुखी रहते हैं। एक साधु एक बार नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर वहीं सो गया। उस पनघट पर पनिहारिन पानी लेने के लिए आती जाती रहती है। 3-4 पनिहारिनें पानी के लिए आई तो एक पनिहारिन ने कहा, ओ साधु हो गया। फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली और उसने तुरंत पत्थर को फेंक दिया। तभी दूसरी पनिहारिन बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तब तीसरी पनिहारिन बोली, बाबा ये तो पनघट है, यहां तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, आपको भी कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर क्या तुम बार बार परिवर्तन करोगे? तो ईश्वर की साधना कब करोगे? तभी चौथी पनिहारिन ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी ही अद्भुत बात कही, साधु क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है कि तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वहीं के वहीं बने हुए हैं। दुनिया आपको पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। सच है, दुनिया का तो काम ही है कहना। ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गया है, घमंडी हो गया है, और नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं है। आंखें बंद कर दोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखकर कहोगे तो कहेंगे कि निगाहों का ठिकाना ही नहीं है, निगाहें घूमती ही रहती हैं। और परेशान होकर अगर अपनी आंखों को फोड़ दोगे तो दुनिया कहेगी क्या हुआ, भोगना ही पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में ईश्वर को खुश करना बहुत आसान है, लेकिन इस संसार को खुश करना असंभव है। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह को छोड़ना ही होगा।